नमस्कार, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर और उससे पहले एक टीचर हूँ। तो आइए बात करते हैं इस वीडियो में अबाउट हाउ कैन कोलैबोरेशन हेल्प टीचर्स फॉर ग्रोथ। कोलैबोरेशन का मतलब होता है एक और एक दोनों मिलकर 11। कोलैबोरेशन का मतलब ये नहीं कि मैं आपका काम कर दूंगी या आप मेरा काम कर दो, बल्कि हम दोनों साथ मिलकर उस काम को एक बेहतर मोड़ की तरफ ले जाएं। कोलैबोरेशन की शुरुआत तो बहुत पुरानी है, लेकिन एजुकेशन में मिडल ऑफ 20th सेंचुरी में एक एजुकेशनल थियोरिस्ट थे लेव वाइगॉत्स्की, जिन्होंने ये बात की कि लर्निंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। लर्निंग में दो लोगों की सोशल इंटरैक्शन से इंफॉर्मेशन गिविंग एंड रिसीविंग की जो प्रोसेस है एक बेहतर मोड़ पा लेती है। वहीं से शुरू होती है। आज के समय में 21वीं सदी में अगर हमें एक अच्छे टीचर से एक वर्ल्ड क्लास टीचर बनना है तो कोलैबोरेटिव टेक्निक्स को हमें अपनाना होगा। और इसके लिए करना क्या है? सबसे पहले अगर हम एक टीचर का टाइम टेबल देखें तो बहुत व्यस्त होता है, टाइम उनके पास बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो चीज़ प्लान में डाल दी जाए, यानी कि एलोकेट कोलैबोरेटिव टाइम इन द टीचर्स टाइम टेबल, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स को या जो टाइम टेबल फ्रेम करते हैं स्कूल में ज़रूर एक ऐसा समय बांध दें जिसमें टीचर्स आपस में मिलकर सोच विचार करेंगे, इकट्ठे मिलकर लेसन प्लान्स बनाएंगे, जिसके अंदर वो बात करेंगे कि आज मेरी क्लास में किसी एक बच्चे की अटेंशन को लेने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया, या आज मेरी क्लास में मेरा ये तरीका बिल्कुल काम नहीं किया, या कोई ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आई क्लास में जिसका सॉल्यूशंस खुद ब खुद टीचर्स मिलकर सॉल्व करते हुए पाएंगे। तो वो एक कोलैबोरेटिव टाइम जो है टाइम टेबल में स्केड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी एग्जिस्टिंग मीटिंग्स होती हैं उसमें कुछ ना कुछ कोलैबोरेटिव टेक्निक से शुरुआत करना ज़रूरी है। अगर हम साथ मिलकर इन टेक्निक से सीखेंगे एंड वी विल रियलाइज़ कि वाकई में इन टेक्निक्स की वजह से हमारी जो एक सोच खुल गई, तो जाहिर है कि क्लासरूम में भी हम इसको ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र करते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि टीचिंग इन द क्लासरूम इज़ अ वेरी वेरी स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ अ प्रोसेस। कोई भी लेसन प्लान हम बना लें, लेकिन उस समय जब हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर जो बात होती है वो स्वयं निकल कर उभर ही आती है। इसीलिए अपनी मीटिंग से जो हमने कॉलीग्स की नॉलेज को ट्रांसफ़र किया या अपनी नॉलेज को कॉलीग्स तक पहुंचाया, वो लर्निंग को हम अपनी क्लासरूम की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। अब दूसरा क्या करना होगा कोलैबोरेशन के लिए? कुछ एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि टीचर्स को सिंपल टेक्निक्स जैसे होते हैं थिंक पेयर शेयर या राइटिंग अबाउट मिसकंसेप्शंस ऑन अ स्लिप या सिंपल थम्स अप थम्स डाउन, एक ऐसे बहुत सरल से तरीके हैं जिसके बारे में हम सीख सकते हैं और इन्हीं टेक्निक्स को हम अपनी क्लासरूम में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ होता ये है कि अक्सर जब ग्रुप्स में बैठकर टीचर्स बात करते हैं, और अगर मैं भी मीटिंग्स में टीचर्स के साथ बैठी हूँ, तो कभी कभी जो न्यू कमर्स होते हैं वो अपनी बात को आगे नहीं रखते। उनको लगता है कि एक्सपीरियंस टीचर के सामने भला उनकी बात को क्यों सुनेगा, उनको लगता है एक्सपीरियंस ही सब कुछ है। लेकिन नहीं, अलग अलग स्किल्स पे जो टीचिंग कम्युनिटी में 5 लोग होंगे तो 5 उंगलियां कभी एक बराबर नहीं होती, लेकिन हर डिफरेंट साइज़ की उंगली का अपना रोल ज़रूरी होता है। तो इट इज़ नॉट सो मच अबाउट द एक्सपीरियंस, इट्स मोर अबाउट आइडिया एक्सचेंज। अगर ये एक ऐसा माहौल उस ग्रुप में बन जाए कि हमारा ज़रूरी नहीं कि कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स और कुछ न्यू मेथड्स दोनों का के मिलाव से अगर लेसन प्लान बनेगा तो जाहिर है वो ज़्यादा एफिशिएंट निकल कर आएगा। तो इंटरमिक्सिंग इन ग्रुप्स विद वेरीड लर्निंग स्टाइल्स या वेरीड टीचिंग एक्सपीरियंस brings about better collaboration.
और क्या किया जा सकता है कोलैबोरेशन के लिए? एक कल्चर क्रिएट करना जहाँ पे ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बात किया जाए जहाँ पर टीम वर्क, लोगों ने टीम में इकट्ठे मिलकर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की और उन स्टोरीज़ के बारे में ग्रुप मीटिंग्स में उसको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि हर जना चाहता है कि मेरी बात को अप्रिशिएट किया जाए और छोटी सी अप्रिसिएशन से हमारी सोच और बढ़ती है। तो जिस चीज़ को हम अप्रिशिएट करेंगे वही बिहेवियर्स आगे रीइंफोर्स होंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में कोलैबोरेशन आगे बढ़े, यानी कि हम अगर कंट्रोल से, अपनी फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ से आगे बढ़कर कुछ कदम लें, एक दूसरे में ट्रस्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पर टीचर्स एक प्रोफेशनल कम्युनिटीज़ की तरह आगे बढ़ते हुए पाए जाएं, तो ये कुछ आसान से तरीके ज़रूर अपनाइए। और आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने कुछ कोलैबोरेटिव टेक्निक्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख लीजिए, ताकि हम भी आपस में कोलैबोरेटिवली आगे सीखें और आगे बढ़ते हुए नज़र आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।